बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी अदालती जंग शुरू होने वाली है और इस जंग के अंदर जो सबसे खतरनाक फैसला हुआ है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और बाकी दो जजेस के खिलाफ रेफरेंस फाइल करने की तैयारी हो चुकी है और इनको निकालने का इस वक्त फैसला हो चुका है। वुकला ने जैसे ही ये पता चला उनका ऐलान ये हुआ है कि अब वो निकलने जा रहे हैं इशारे दस्तूर पर और मुल्क के दीगर हिस्सों पर, यानी पूरे मुल्क के अंदर वुकला सड़कों पर आने को तैयार है। और उन्होंने कहा है कि आखिरी खून तक हम चीफ जस्टिस जो हमारी रेड लाइन है उसका दिफा करेंगे और ये लड़ाई इतनी बड़ी होने जा रही है कि पाकिस्तान की तारीख में इससे बड़ा बहरान कोई पैदा नहीं होगा। ये असल में जो पीछे बैठी डोरियां फैसला कर रही हैं कि मुल्क को किस तरह घुमाना है, उन्होंने अपनी अना के चक्कर के अंदर पूरे का पूरा मुल्क खाना खराब और बेड़ा गर्क करके इतने बहरान में तब्दील कर दिया जिसकी इंतहानी सिर्फ एक वजह है कि इमरान खान इक्तदार में ना आ जाए। वो आ गया, वो हमें जिंदा गाड़ देगा और हमारे सारे करतूत अमरीकी साइफर से लेकर अरशा शरीफ के कत्ल तक, इमरान खान के ऊपर हमला करने तक, ये तमाम के तमाम खुलकर सामने आ जाएंगे और उसके बाद जो बहरान पैदा होगा वो कोई सोच नहीं सकते। अब इस सूरत हाल के अंदर इमरान खान ने वुकला को कहा है कि आप सड़कों पर आने के लिए तैयार रहें। मुल्क में आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर हमला करने की तैयारी हो रही है और अब आपको सड़कों पर निकलने का फैसला होगा। रमजान में ही ये निकलने जा रहे हैं क्योंकि सोमवार से दोबारा समाअत होगी और इनका सबसे बड़ा प्लान ये है कि इन्होंने असल में प्रॉब्लम ये चीफ जस्टिस नहीं है, वो तो सिर्फ आइन के लिए खड़ा हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि इन्होंने इमरान खान को नहीं आने देना। अब ये प्लानिंग कर रहे हैं कि असल में तीनों जजों को फारिग कर दिया जाए और जब इनको हम निकाल देंगे तो उसके बाद सिर्फ एक चीज है कि काजी फायज ईसा ऑटोमेटिकली उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बन जाएंगे और काजी फायज ईसा से फिर हम अपनी मर्जी के फैसले करवा लेंगे। अब बंद कमरों में बैठकर जिन्होंने साजिशें तैयार की हैं उनका आखिरी जो लम्हा है या आखिरी जो फेज है उसमें पहले इन्होंने इमरान खान को फारिग करने की कोशिश की, वो बच गया। अब वो कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, असल में आप अंदाजा कीजिए कि 1971 के अंदर हमने पूरे का पूरा मुल्क तोड़वा लिया और यही करतूत है हमारे उस वक्त। उसी वक्त भी अना का मसला चल रहा था, हम यही कहते रहे। आप हालात देख लें इस वक्त, अगर आप गौर करें तो तमाम का तमाम अदालती बहरान वैसी खड़ा हुआ है, वैसी की वैसी सूरत हाल है। लेकिन सिर्फ एक चीज, एक ही बंदा टारगेट है, इमरान खान, उसकी पार्टी। अब इस सूरत हाल में जो अगला मरहला आ रहा है वो वुकला सड़कों पर आने को तैयार है। बाहर से लेकर तमाम वुकला इस वक्त मुत्तहिद है। उन्होंने ऐलान कर दिया है, उन्होंने कहा था कि चीफ जस्टिस को कि अगर आप डट जाते हैं तो हम आपके पीछे खड़े होंगे। अब चीफ जस्टिस खड़े हो गए हैं, अब वो सड़कों पर आने को तैयार है। इशारे दस्तूर पर वो आएंगे। इमरान खान ने अपने तमाम कारकुनों को पार्टी लीडरशिप का जमान पार्क में जो इजलास हुआ उसमें उन्होंने क्लियरली कह दिया है कि कोई बंदा अब घरों में नहीं रहना चाहिए। ये चूंकि फाइनल लड़ाई होने जा रही है और आखिरी लड़ाई में हमने चीफ जस्टिस के साथ खड़े होना है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये असल में डरे हुए हैं कि किसी तरह चीफ जस्टिस आर्टिकल 190 का इस्तेमाल ना कर दे। मिसाल के तौर पर अगर पीर को वो फैसला कर लेते हैं और उसके साथ ही उनके खिलाफ हंगामे या लड़ाई या जो भी रेफरेंस का मामला आता है और साथ ही वो कहते हैं, आज खुद नोटिस ले लेते हैं और कहते हैं आर्टिकल 190 का वो इस्तेमाल करते हुए फौज को, रेंजर्स को तलब करते हैं और कहते हैं कि इमीडिएटली मेरे फैसले पर अमल दरामद करवाएं और तमाम इदारे पाबंद है। कोई इदारा इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो बदतरीन तौहीन अदालत का मुर्तकिब होगा और उसकी सजा बड़ी भयानक है। अब ये सबसे ज्यादा डरे हुए हैं कि अगर उन्होंने आर्टिकल 190 का इस्तेमाल कर दिया तो सारे फारिग हो जाएंगे। इस सूरत हाल में आप अंदाजा कीजिए, आपको क्या लगता है कि शहबाज शरीफ की औकात है इतनी या फजल रहमान की औकात है कि वो खुद से कोई फैसला कर सके? ये फिर कहते हैं जी IMF की डील नहीं हो रही। नवाज शरीफ ने धमकी दी है, ये ज़हन में रखिएगा। नवाज शरीफ ने कल धमकी दी है कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो डॉलर 500 का हो जाएगा। यानी वो उसे धमकी दी थी कि अगर हमारे खिलाफ फैसला आया तो हम इकोनॉमी की धज्जियां उड़ाकर रख देंगे। अब वो आखिरी हद तक जाने को तैयार है। देखिए, प्रॉब्लम क्या है, असल में पुश कर रहा है पीछे बैठकर नवाज शरीफ और मरियम, वो है बाहर। वो कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, जितना हो सकता है आप इस मुल्क में फसाद मचा दें, हमें क्या मसला है। नवाज शरीफ बाहर बैठा हुआ है, यहाँ पर जो बैठकर उसका हुक्म मान रहे हैं और वो सारा कर रहे हैं, वो मुल्क को इतने खतरनाक बहरान की तरफ धकेल रहे हैं कि PTI का जो इजलास हुआ है उसमें चीज डिस्कस कही है कि एक अगर गलत फैसला होता है
तो उसके बाद अवाम सड़कों पर आ जाएगा और इतना खतरनाक ये बहरान पैदा हो जाएगा कि फिर किसी से कंट्रोल नहीं होगा। यानी ये मुल्क से लड़ाई की तरफ धकेले हैं, वकील सड़कों पर आने को तैयार हैं। उसके बाद सियासतदान वो सिर्फ ये जो कठपुतली वाले हैं ये तो अलग बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी इनसे अलग है। इमरान खान कारकुनों को तैयार कर रहा है, वो सड़कों पर आने को तैयार है। और आप बता दीजिए कि एक दफा अगर वकला के ऊपर आपने हमला कर दिया तो आपको क्या लगता है कि वो छोड़ेंगे? वकील तो किसी सूरत आपको बख्शेंगे नहीं, ना वो पुलिस को देखते हैं, ना वो इंटेलिजेंस इदारों को देखते हैं, वो तो किसी की सुनते नहीं है। फिर आप बता दीजिए कि आप कहां पर खड़े हैं। तो लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने दो फैसला दो तरह का लेना है इस वक्त। वो ये फैसला है नंबर 1, अब हमने चीफ जस्टिस को फारिग करना है और उसके बाद चीफ जस्टिस नया बनेगा जस्टिस काजी फायद ईसा। नंबर 2, हमने फैसला ये किया है कि हमने इमरान खान को किसी सूरत इलेक्शन में आने नहीं देना, क्योंकि वो आएंगे तो उसके बाद आकर इन्होंने पटिशन में जाना और कहना है कि देखिए मुल्क के हालात खराब हैं और मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। असल में अब ये इमरजेंसी की जो सूरत हाल वाज़ेह बिल्कुल नजर आ रही है उसको नाफिज करने जा रहे हैं। इनके ख्याल में हमारे पास इसके अलावा इलेक्शन को रोकने का दूसरा कोई तरीकाकार नहीं है। देखिए 2 चीजें एक बात ज़हन में रखिएगा, अगर ये मुल्क के अंदर वकला सड़कों पर आ गए तो इमरान खान की जान को मजीद खतरा लाहक होगा, ये ज़हन में रखिएगा। क्योंकि जब हर तरफ से लड़ाई होती है और तमाम लोग सड़कों पर आते हैं, फजलुर रहमान ने कहा है कि मैं अपने बंदे सड़कों पर ले आऊंगा, नून लीग सड़कों पर लाने को तैयार है और वो कह रहे हैं कि जब ये आएंगे तो हम काउंटर करने के लिए आएंगे। आप बताइए, जब मुल्क के अंदर हर पार्टी, हर वकील, हर जगह पर ये सड़कों पर होगा, रमज़ान के अंदर ये काम हो रहा है, यानी आप अंदाज़ा कीजिए, या तो इससे पहले समझ आ रही हो कि रमज़ान के दिन ही रमज़ान के अंदर ये सारी लड़ाई होने जा रही है, तो सोचिए ईद किस तरह गुजरेगी, क्या मामला होने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। देखिए यहाँ पर आरिफ अलवी का एक बड़ा काम है। जाहिर सी बात है, आरिफ अलवी ये रेफरेंस या कोई भी चीज़ फाइल होती है तो वो उनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अब इस सूरत हाल में अगर आरिफ अलवी यहाँ पर डर जाते हैं तो फिर मामला बड़ा ज़बरदस्त है। लेकिन सबसे बड़ा काम ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर इनकी बातों में आ जाते हैं या इनके प्रेशर में आ जाते हैं, क्योंकि इमरान खान ने कहा है कि इन्होंने अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं करवाने, इलेक्शन नहीं होने पाकिस्तान में, ये आप ज़हन में रखिएगा, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाने। अगर वो आ जाते हैं और फुल कोड या फलाना बना देते हैं तो फिर आप ये समझ लें पाकिस्तान की तारीख में आप इलेक्शन गए, मुल्क आपका बिल्कुल अनारकी की तरफ जाएगा। ये असल में चाह रहे हैं कि अब टाइम हम ले, हम इन पर हमले करें। अब नवाज शरीफ को पीछे बैठकर कौन कह रहा है कि तुमने इलेक्शन नहीं करवाने के लिए आगे बढ़ो। असल में अब नवाज शरीफ का मामला नहीं रह गया, मामला यह है कि इमरान खान को कहा गया था कि तुमने अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात नहीं करवानी, साइफर की नहीं करवानी, 25 मई और 8 मार्च के अंदर किसी सरकारी ऑफिसर किसी को भी कोई आकर सजा नहीं देनी। ये तमाम शराइत उसकी थी जो इमरान खान के सामने रखनी है। अब इमरान खान ने उसमें से एक भी शर्त मानने को तैयार नहीं। तो सवाल ये है कि अगर उसने एहतसाब करना है, करप्शन पकड़नी है, इनको छोड़ना नहीं है, क्योंकि सबको डर लगा हुआ है कि इस दफ़ा उसकी आंखों में खून उतरा हुआ है और जब आंखों में खून उतरता है तो वो शख्स छोड़ेगा नहीं। ये आपकी इस वक्त तमाम सूरत हाल बाकी बची है और ये चीफ जस्टिस को अगर सैक करते हैं, ये पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन लम्हा होगा और इसके बाद जो बहरान होगा वो फिर किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।